कृपया लाईनवरच राहा. The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the. हेलो 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 जी, मौलवी तैयब साहब बात कर रहे हैं? जी जी मुस्तकी देवबंद से बात कर रहे हैं ना? जी जी मुझे एक मसला था, क्या मैं पूछ सकता हूँ? अभी टाइम है? आवाज कम आ रही है, अगर आवाज कम आ रही है तुम्हारी, जोर से बोलो। जी अगर पूछे हाँ हाँ अरे साजिद भाई तुम्हारी आवाज कम आ रही है, जोर से बोलो। हेलो हाँ बोलो। हाँ जी, मुझे मसला पूछना था कि ये अशरफ अली थानवी साहब ने बहिश्ती जेवर में लिखा है कि कोई भी नजासत चीज को मतलब हाथ पे लगी हो उसको 3 बार चाट ले तो उससे इंसान पाक हो जाएगा। तो इसका मुझे जवाब नहीं मिल रहा है और बरेली लोग ने मेरा मतलब दिमाग खा के रखे, तो इसका कोई जवाब है? जिस बहिश्ती जेवर में लिखा हुआ है उस बहिश्ती जेवर के मेरे पास फोटो भेजो। फोटो भेजो? जी फोटो भेजो, उस कपड़े का फोटो भेजो जहाँ पर अशरफ अली थानवी ने एक चीज लिखी है। अच्छा, मैं आपको भेजूँ व्हाट्सएप पे, इस नंबर पे? जी इसी नंबर व्हाट्सएप भेजें। हाँ हाँ, लेकिन भेज तो मैं दूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा मेरे को ढूंढने, लेकिन अभी इसका क्या जवाब होगा? ऐसा है फिल वक्त, ऐसा है कोई ऐसा मौलाना अशरफ अली थानवी ने ऐसा नहीं लिखा होगा। नहीं लिखा होगा, नहीं लिखा होगा, नहीं लिखा है ना, किताब है मेरे पास। नहीं लिखा है नहीं लिखा है क्या? बहिश्ती जेवर है, आपके पास जवाब नहीं है वो अलग चीज है ना, आपके पास जवाब नहीं है। हमारे पास इंटरनेशनल जमाना है, कोई भी सकता है। आप मुझे बहिश्ती जेवर बदला मुसन्निफ का नाम दिखाए, मुझे उस सफे में दिखाए, पूरा सफे का फोटो भेजे मेरे पास। हाँ मैं पूरे सफे का फोटो भेजूंगा, किताब का भी फोटो भेजूंगा, लेकिन अभी तक आपने पढ़ी नहीं उनकी किताब ये? देखिए मैंने जहाँ तक पढ़ा मौलाना अशरफ अली थानवी को, उनकी किताबों को कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं मिला। अरे हजरत मेरी बात सुनिए, एक मिनट हजरत जी हजरत, अगर ये इबारत मौजूद होगी तो आप देवबंदियत से तौबा करेंगे? जी ऐसा देवबंदियत इबारत अगर ये इबारत मौजूद नहीं होगी तो मैं बरेलवियत से तौबा कर लूंगा। हाँ आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, जमशेद अली कादरी बात कर रहा हूँ। जी जमशेद अली कादरी बात कर रहा हूँ दिल्ली से। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ अगर ये इबारत मौजूद नहीं होगी तो देवबंदियत से तौबा करेंगे। आपने तो अभी साफ कह दिया कि अशरफ अली थानवी ऐसा लिख ही नहीं सकते। आपको इल्म गैब है क्या? अगर मुझे उस अल्लाह तबारक व तआला की जात पर इतनी उम्मीद है और अशरफ अली थानवी पर इतना एतमाद है कि वो बंदा ऐसा नहीं लिख सकता। नहीं, अगर ऐसा लिखा हुआ होगा, आपको एतबार है ना, आपको तो बहुत बड़ा एतबार हो गया, तो आप देवबंदियत से तौबा करेंगे? पहले हाँ या ना बताओ यार। अगर लिखा होगा अशरफ अली थानवी ने तो आप मैं आता हूँ कहाँ पर, जहाँ पर बैठ के आप बात करना चाहते हैं मुझसे वहाँ बैठ के बात कर लो, मैं देवबंदी को तौबा कर लूंगा, सामने बैठ के तौबा तुम्हारे करूंगा। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आप 20 आलिम होंगे वहाँ मेरे बीच से आलिम होंगे, वहाँ बैठ कर तौबा करूंगा मैं। अच्छा तो आप एक काम कीजिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए 9958 लिखिए, और एक सुनिए मेरी बात सुनिए आप। मेरा व्हाट्सएप नंबर अरे यार मेरी बात सुनिए हजरत, आपने अभी इतना बड़ा चैलेंज किया, मेरी भी तो सुन लीजिए। आप अपने दारुल उलूम देवबंद से एक तहरीर शाया करवाइए कि अगर ये इबारत मौजूद होगी तो मैं देवबंदियत से तौबा करूंगा। उसके ऊपर बाकायदा आपके दारुल उलूम देवबंद का स्टम्प और सिग्नेचर होना चाहिए आपके मुफ्ती का, और मैं यहाँ से एक शाया करवाता हूँ, ठीक है ना? बरेलवी मदरसा बरेलवी से। सुन लीजिए यार, सुन लीजिए, दावा करने से कुछ नहीं होता, उसको पूरा भी करना होता है। बात समझ में आई? ये जो बड़ी आप हाँक रहे हैं ना, जो बड़ी जो हाँक रहे हैं कि मैं वो, उससे करने से नहीं होता है, मैदान में आना पड़ता है सामने, फेस टू फेस। आपके अंदर अगर है सलाहियत है तो शाया करके मुझे व्हाट्सएप पे भेजिए, मैं भी आपको व्हाट्सएप पे भेजता हूँ, फिर बैठ के बात करेंगे। आप तैयार हैं? हाँ तैयार है मौलाना सब तैयार है। मौलाना साहब तैयार हैं आप? मैं आपसे गुफ्तगू करने के लिए हर वक्त तैयार हूँ। अपने देवबंद की इज्जत बचाइए और फटाफट कल तक का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आप अपना तहरीर नामा शाया करवाएंगे? कब करवाएंगे बताइए? तहरीर नामा, सारे तहरीर नामा शाया हो जाएंगे। हो जाएंगे नहीं,
हो जाएंगे नहीं, करवाना पड़ेगा। आपने चैलेंज किया, अभी पूरा कीजिए चैलेंज को। मैंने चैलेंज इस बात पे किया, पर मुझे इबारत दिखाना है। आप देखिए आ गए ना देवबंदी की औकात पे आ गए ना आप, गधे और बुधे। गधा किसको बोलते हैं? गधा किसको बोलते हैं? गधा अशरफ अली थानवी था जो लिख करके चला गया, जिसको आप लोग धो नहीं पा रहे हैं। ऐसा बात सुनिए, बात नहीं सुनूंगा। जो आपने बदतमीजी के अल्फाज किए उसको वापस लीजिए पहले। मेरे वापस, ठीक वापस। बौखलाइए मत, आराम से बात कीजिए। आपकी पूंछ पे पैर नहीं रखा है मैंने। एक मेरी बात सुनिए। बोलिए जी। आप आलिम में क्या? आप ये बताइए कि आप आलिम हैं या मैं आलिम हूँ, वो तो बात की बात है। पहले आपने जो चैलेंज किया है तो ये थोड़ी पूछा था पहले कि आपने चैलेंज चेक करने से पहले कि आप आलिम है या गैर आलिम। सुनिए, चैलेंज करने से पहले पूछा था आपने। मेरा तहरीरनामा कल आपके पास 12 बजे आ जाएगा। 12 बजे? दिन के 12 बजे, रात के 12 बजे? रात के 12 बजे तक। अच्छा, रात के 12 बजे। सुनिए, आप ये जो चीज बोल आप ये जो चीज, अरे सुन तो ले यार। हाँ बोलो, सुनाओ। मेरी अगर मेरे पास, अगर आप अभी भेजेंगे वो तहरीर, हम नहीं भेजेंगे। आप मार्केट से दुकान से जाके बहिश्ती जेवर किताब खरीदेंगे, हम आपको सफा नंबर बताएंगे, आप अपने इदारे से उसको खरीदेंगे, आप खुद पढ़ेंगे। और अगर वो इबारत वहाँ मौजूद नहीं होगी तो मैं बरेलवियत से तौबा करूंगा, और होगी तो तुम करोगे तौबा देवबंदियत से। वो हम बताएंगे, पहले किताब खरीदो आप। मेरे पास किताब घर पे रखी है, उसके बाद अभी तो आप कह रहे आपने पढ़ी नहीं है, आपने देखी भी नहीं है वो। मैंने अबे कितना झूठ बोलते हो बे, यही सिखाया जाता है क्या तुम्हारे मकसद में? अभी तो आपने बोला कि मैंने बहिश्ती जेवर ऐसी कोई किताब देखी नहीं और ना ही पढ़ी है। झूठ, सारी रिकॉर्डिंग मौजूद है, मैंने ऐसा कोई अल्फाज इस्तेमाल नहीं किया। क्या बोला था आपने कि अशरफ अली थानवी ने ऐसी कोई इबारत लिखी ही नहीं है, आपने ये बोला था ना? हाँ, कहते हो तो मैं देखता हूँ कहाँ पर लिखी है। हाँ, तो ये चैलेंज करने से पहले क्यों नहीं सोचा आपने? आपने तो उठाया आपने अरे रोक नहीं सकते। तुम्हारे से बड़े बड़े मुफ्ती आए और गए लुंगी उठा के, समझ में आई बात? बात तो सुनो, लुंगी आपकी मत। आप एक काम कीजिए, आप एक काम कीजिए, अभी फैसला आपको पढ़ दूंगा, आपको लुंगी पढ़ दूंगा, आपके को पढ़ दूंगा। मुझसे गुफ्तगू तो आप पहले करें। आप मेरी मैं क्या सुनो आ गए अब तुम आला हज़रत की चौखट चाटोगे, मुझे मालूम है। तो वहीं जाकर के सजदे करोगे। सुनो मेरी बात तो सुनो। आला हज़रत की चौखट पे सजदा बाद में करना, पहले अपने बाप को बचाओ, अशरफ अली थानवी को बचाओ। पहले मेरी बात सुनोगे? अशरफ अली थानवी को बचाओ, आला हज़रत की चौखट बाद में जाके चाट लेना, जितनी चाटनी है। सुनोगे? मेरी बात सुनोगे? नहीं सुनूंगा। आप अपने मुफ्ती को अभी लाइन पे लो, और अगर उसने ये कह दिया कि इबारत मौजूद नहीं है, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लो लाइन पे। सुनो, मैं मुफ्ती हूँ। मुफ्ती को आप मुफ्ती हो जी, आप मुफ्त के मुफ्ती हो। बाबा तो सुनो मेरी बात, मुफ्त के मुफ्ती हो। कहाँ से फरागत की आपने? मैं देवबंद का फारिग हूँ। कहाँ से? दारुल देवबंद से। अच्छा, आप मुफ्ती हैं? अच्छा, अगर आप मुफ्ती हैं तो आपने बहिश्ती जेवर नहीं पढ़ी? इतनी मशहूर और शाया किताब। बहिश्ती जेवर में अच्छी तरीके से इसका मुताला किया है। अभी तो आप कह रहे थे कि मैंने ऐसी इबारत ही नहीं पढ़ी कोई। मैंने ही मैं ये कह रहा था। क्या कह रहे थे आप? उसमें इबारत ये नहीं लिखी। क्या लिखी है? नहीं, क्या लिखी है आप बताइए, क्या लिखी है बताइए। हाँ, सफा नंबर जो किताब मेरे पास मौजूद, सफा नंबर 52 है इसका। 52। और सुन लो, बाप सुन लो, पाकी ना पाकी का बयान। अच्छा, मैं हज़रत आपसे खोलो किताब, खोलो किताब मौजूद है ना आपके पास? मैं मेरे घर पे रखी है, मैं मदरसे में मौजूद हूँ। घर पे रखी है यार, कितना झूठ। अभी तो तुम कह रहे हो कि मेरे पास वो किताब ही नहीं है, ऐसी इबारत मौजूद ही नहीं। मैं पूरा पढ़ भी चुका हूँ और आपको इबारत ही नहीं मिली है। अच्छा, और बोलो क्या है यार, कितना आप लोग झूठ बोलते हैं यार। चलिए जमशेद भाई, हो गया लगता है, नहीं जवाब दे पाएंगे। नहीं जवाब देंगे, रुको 2 मिनट रुको। हाँ बोलिए।
मेरी बात सुनोगे? जी बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ। मैं बहसी जेवर और इसकी बातें अलग रखता हूँ थोड़ी देर की। अलग थोड़ी देर के लिए मत, थोड़ी देर के लिए नहीं। जो आपने चैलेंज किया है, जो दावा किया है, उसको पूरा कब करेंगे? कल आप 12 बजे तक का टाइम लिया आपने। मैं उसका जवाब दूंगा, पहले मेरी बात सुने। 12 बजे तक, 12 बजे तक जा बजा कसम लो खाई है, क्यों खाई है? 12 बजे तक आपने टाइम लिया है। कसम खाई है मतलब क्यों खाई है? क्या खाई है? आप कुरान मजीद, कसम कुरान मजीद की। मैं चाहता हूँ अल्लाह तबारक व तआला ने कहा वहाँ पर, क्यों कहा? क्यों कहा? क्यों कसम खाकर क्या साबित करना चाहते हैं अल्लाह तबारक व तआला? क्या करना चाहते हैं बताइए? मुफस्सिरीन ने क्या बयान किया उसके बारे में? क्या साबित करना चाहते हैं? आला हजरत ने क्या लिखा उसके मैं जवाब चाहता हूँ। फिर आला हजरत की चौखट पे पहुंच गए आप। अच्छा, क्या लिखा आला हजरत ने बताइए? हजरत आप टॉपिक से हिल रहे हैं, हजरत आप टॉपिक से हिल रहे हैं। आप तो वो टॉपिक पे आइए ना, वही उंगली। एक मिनट रुकिए। चाहता हूँ आप आलिम है या गैर आलिम है? एक मिनट, आपको मैं इस पे भी दूंगा। आला हजरत ने क्या लिखा है बताइए? आला हजरत ने जो लिखा मैं जानता हूँ, आप भी थोड़ा बताए ना। मैं अशरफ अली थानवी के मुतालिक हमने सवाल किया। नहीं, आला हजरत ने अब तो आप आला हजरत पे ही बात करिए। आपको इस पे भी मैं धोता हूँ। आला हजरत ने क्या लिखा है बताइए? नहीं आप बताओ ना। क्या बताऊं? सवाल जवाब पूछ रहे हो, क्या बताऊं? सवाल का जवाब मुझे नहीं, क्या बताऊं? जवाब की मैंने लिखा है जो आला। क्या लिखा है? क्या? मुझे जवाब दे। क्या? आला हजरत ने जो लिखा है ना, हाँ, उसका जब लिखा कौन मारा? क्या लिखा है बताइए? गंदी का बैठ। क्या लिखा है जरा बताओ तो भैया। मैं चाहता हूँ आला हजरत ने जो लिखा है वो क्या लिखा है, मुझे उसका जवाब चाहिए। अरे क्या लिखा है बताओ तो सही भाई, मुझे बताओगे क्या लिखा है? किस आलिम को तुम लेके आए उसे ये नहीं मालूम। अल्लाह तबारक व तआला कहा पर कुरान मजीद कसम में खाई क्यों खाई? मैं सवाल करता हूँ आपसे, उसका जवाब आपसे मतलूब है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में जो कसम खाई क्यों खाई, इससे आला हजरत का क्या लेना देना है? अरे हमने सवाल करता हूँ आला हजरत को कौन लेना नहीं। अल्लाह तबारक व तआला कौन सी चीज साबित करना चाहता है कसम खाकर? हाँ तो बताओ ना, आप इबारत पेश करो तो आपकी जिम्मेदारी है ना बताना, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अच्छा जो ये मुफ्ती का अंदाज है क्या? आपको शरीयत का कानून और उसूल नहीं मालूम है कि जो किसी चीज को पेश कर रहा है तो उसकी जिम्मेदारी होती है ना उसको पेश करना। मैं क्यों पेश करूंगा? कहीं पर नरमी बरती आती है, कहीं पर सख्ती बरती आती है। हाँ तो इसको आप पेश करो ना। इस पे रोशनी अरे भैया, इस पे रोशनी आप डालोगे ना। रोशनी आप डालो, इबारत आप पेश कर रहे हो तो आप उसको मुकम्मल तरीके से मुझे बताओ। आप पर उंगली उठा रहे हैं, आप अशरफ अली थानवी की लिखी हुई इबारत पर उंगली उठा रहे हैं। आप मुझसे गुफ्तगू कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप ही बताएं। जब मैं कुछ जानता नहीं, मेरे अंदर नरमी करने की बात नहीं, मैंने सवाल किया, आप उसमें नाराज हो गए। मैंने क्या बोला आपको? मैं नाराज नहीं हुआ। मेरी भी सुनो, अब मेरी भी सुनो यार, कुछ इतना मत बोलो। इबारत जब लेके आना, जब आपके पास काबुल कुरान मजीद का जवाब हो जाए। अच्छा, पहले मेरे पास अशरफ अली थानवी की किताब का जवाब लेके मतलब। अरे मुफ्ती साहब एक बात बताओ। देखो जिन जागे आपका देवबंद का। सुनिए मेरी बात सुनिए, थोड़ा हमारी भी सुनिए। तो हमारी भी कथा हो गया, थोड़ी हमारी भी सुनिए ना, थोड़ी हमारी भी सुनिए। मैं बोलूं? बोलो। हाँ, कल को आप अपनी बेटी का रिश्ता करेंगे तो आप जब रिश्ता कर करके वापस घर पे आएंगे तो घर वाले आपसे पूछेंगे ना कि आपने क्या देख करके रिश्ता करा, या आप घर वालों से पूछेंगे मैंने रिश्ता कर दिया, क्या देखा तुम बताओ? अच्छा, ऐसे बोलेंगे क्या? ये शरीयत का उसूल और कानून नहीं है। अगर आपने कोई इबारत मुझे पेश की है कुरान की कि अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ पे कसम क्यों खाई, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। आप मुझे मुकम्मल तरीके से बताएं तो फिर हम जवाब देंगे आपको। अच्छा, मुकम्मल तरीके से बताएं कि मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन ने उस इबारत को उसकी एक मिनट उसकी इबारत की जो तफसीर की है उसमें क्या लिखा है। भाई मुकल्लिद है ना आप, गैर मुकल्लिद तो है नहीं जी। हाँ तो मुकल्लिद है ना आप। तो इसी तरीके से मेरा यही बहुत बेहतरीन तरीके से आपसे अंदाज से मैं पूछ रहा हूँ कि जो इबारत आपने पेश की है। हाँ, आला हज़रत में तफसीर क्या लिखा उसमें बताऊंगा। अच्छा, सारी बात खत्म कीजिए। आला हजरत आपके नजर में
मुसलमान है या नहीं? आला हजरत मेरे नजदीक एक बहुत बड़े आलिम है, मुसलमान भी हैं। अच्छा, मुसलमान भी हैं जी, माशाअल्लाह। तो इसका मतलब सुनिए, पहले बात सुनिए। तो माशाअल्लाह, दारुल उलूम देवबंद में जो आला हजरत को काफिर बोलते हैं, उनके ऊपर क्या फतवा लगाएंगे आप? देखो आला हजरत मैंने उस्ताद के सामने अपने सुनो, मैंने क्या पूछा आपसे? देखिए, छोटा सा सवाल पूछा है। आला हजरत को आपने मुसलमान तस्लीम किया, और सुनो तो यार, इतना मत बड़बड़ाओ, पहले बात सुनो। नहीं नहीं नहीं, जवाब सुनिए ना। अच्छा सुनाइए सुनाइए। जवाब सुनिए उसका। हाँ, जवाब सुनिए, क्या बकवास करते चले, जवाब सुनिए। जवाब का अपने सवाल क्या छोटा इतना घबरा काहे रहे हैं? मैं तो आपसे नॉर्मल तरीके से बात कर रहा हूँ। बात करते रहते हैं आगे चल के। अच्छा, हाँ बताइए। तो जो लोग देवबंद में काफिर कहते हैं, उनको क्या हुक्म लगाते हैं? सुनिए, जो लोग काफिर का हुक्म लगाते हैं, वो उनका इंतहाई दर्जे गलीज काम है। अच्छा, गलीज काम है ना? अच्छा, गलीज काम है ना? उस्ताद के सामने मैंने कहा, आला हजरत साहब अपनी किताब में ये लिखते हैं। उन्होंने मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब हजरत मौलाना साहब ने, मौलाना हाफिज अरशद साहब ने फौरन मुझे डांटा और कहा, कहने लगे कि वो बहुत आलिम आदमी थे, बहुत जयीद आलिम थे, अपने वक्त से बहुत बड़े आलिम थे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इसका मतलब आपने उमर कासमी, मुफ्ती उमर कासमी को काफिर साबित कर दिया। ठीक है, दारुल उलूम देवबंद के बड़े बड़े अकाबिर को काफिर साबित कर दिया। मेरा काम तो आपने हल कर दिया, माशाअल्लाह। काफिर का ही नहीं, काफिर का। अरे आपने मुसलमान कह दिया, बात खत्म हो गई। मैं मुसलमान कहता हूँ, हर उस शख्स को मुसलमान कहता हूँ जिसके अंदर जर्रा बराबर ईमान है। अच्छा तो फिर जब आप मुसलमान समझते हैं, ईमान वाला समझते हैं, तो फिर आला हजरत की इबारत पे आपने उंगली कैसे उठाई? कौन सी आला हजरत की इबारत? अभी आपने बोला ना कि आला हजरत ने ये लिखा, वो लिखा। आला हजरत ने ये, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे क्या लिखा है? तो वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना। आला हजरत ने 1400 किताबें लिखी। अब आप कौन सी किताब का हवाला दे रहे हैं, कहाँ से दे रहे हैं, मैं उसके बारे में जब तक नहीं समझूंगा ना, जब तक आप मुझे पूरा फाइनल नहीं बताएंगे। आप अगर आलिम पूरा कलाम पाक का तर्जुमा पढ़ा होगा। अच्छा, हाँ ठीक, हाँ ठीक, बोलिए। पढ़ा? बोलिए, आगे बोलिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, बोलिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया सलाति मिन यौमिल जुमुआ लिखा है। फिर इसमें इसकी तफसीर में क्या क्या लिखा है, मुझे थोड़ा वो बता दो, मुझे डाउट है। क्या फिर वही जाहिलाना बात कर रहे हैं आप? पेश आप कर रहे हैं, बताऊं मैं ये कहना चाहता हूँ। अच्छा आप आलिम हैं? मुझे तो नहीं लगता कि आप आलिम हैं, क्योंकि आलिम का ये तरीका नहीं है गुफ्तगू करने का। क्योंकि आलिम जो चीज पेश करता है उसको पूरे मुकम्मल दलील के साथ बताता है। आप तो मुझसे पूछ रहे हैं, कि ये बताइए, इसका तर्जुमा बताइए, इसका ये बताइए, उसका वो बताइए। एक बहुत ही छोटा सवाल करता हूँ। अच्छा, ये बताइए, मैं आपके लिए जो मैं आपको बताऊंगा आप उसको मान लेंगे क्या? मैं आपके लिए क्या नबी हूँ क्या? सुनो, सबसे पहले आप तो सवाल सुनो, मुझसे सवाल आप नहीं कर सकते हैं। आप मुझे सवाल जब करेंगे कि जब आप किसी चीज पे उंगली उठाएंगे। अच्छा, आप किस टॉपिक पे मुझसे उंगली उठा रहे हैं, क्या आप साबित करना चाह रहे हैं? आप तो बिल्कुल एकदम घबरा रहे हैं इस तरीके से कि पता नहीं मैंने आपके। आप लोग मज़ारों पे क्यों जाते हैं? अच्छा, मैं मज़ार पे जो जाता है उस पर फतवा क्या लगेगा? नहीं, आपकी औरतें मज़ार पे जाती हैं। मैं क्या पूछ रहा हूँ? हमारे सबसे पहले तो जो आपने इल्जाम लगाया है, हमारे एक आलिम का फतवा दे दो कि औरत को मज़ार पे जाना जायज है। पहली बात सुन लो यार, पहले पूरी बात सुन लीजिए ना, है ना। आज दूसरी चीज, ये आपकी जिम्मेदारी हो गई। दूसरी चीज ये है कि हम मज़ार पे जाते हैं, तो मज़ार पे जाने वाले पे फतवा क्या लगेगा, ये बताइए। हम तो ये कहते हैं दीन में एक नई बात कर रहे हैं बस। चलो, दीन में नई बात करें तो महमूद मदनी मज़ार पे गए, ठीक है, तो दीन में उन्होंने नई बात कर दी। सुनो, आप सुन लो यार, अब फारिग करते रहो। तारिक जमील साहब ख्वाजा गरीब नवाज की चौखट पे गए, वहाँ पे चादर चढ़ाई, तो उन्होंने दीन में नई बात कर दी। अच्छा,
मैं आपके मुफ्ती सुन लो, आपके मुफ्ती इकराम आपका जवाब सुनूंगा महमूद मदनी साहब, जो आपके बानी के इतने बड़े बानी हैं, वो ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा निजामुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पे आए और दुआ की बाकायदा उन्होंने, तो उन्होंने दीन में नई बात कर दी है ना। सुनो तो मेरी बात तो सुनो। अब दूसरी चीज सुनिए, अब दूसरे सवाल का जवाब ले लीजिए। दूसरे सवाल का ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर जो गए, क्यों गए? इसलिए गए कि आप में घुलकर, आप में मिलकर उसकी पोशीदियाँ जो है कमजोरियां पकड़कर शुरू में आपको देखा जाए, फिर आप में घुसकर जो काम हो सकता है, आदमी से दुश्मन से मिलकर जो काम हो सकता है, वो दुश्मन से दुश्मनी के साथ में हो सकता है। इसीलिए आप अरशद महमूद मदनी साहब दामद बरकातहुम आलिया आपकी मज़ार पे गए। मौलाना तारिक जमील साहब ने चादर चढ़ाई, इसलिए चढ़ाई कि हमसे ये लोग मोहब्बत करने लगे, फिर मैं अपनी तरफ इनको राग़िब कर लूँ। जिस तरीके से देखा होगा आपने कि हमेशा बरेलवी जो होता, आप लोग सुन्नी कहलाते हैं, सुन्नी जो करता है वो हमेशा देवबंदी हो जाता है, लेकिन कभी देवबंदी सुन्नी नहीं होता। अच्छा तो ये सुनो, ये नहीं होता। अच्छा मेरी बात सुनो, ये अकीदा आपने महमूद मदनी साहब और तारिक जमील के लिए लगा लिया, आपने अपनी मंतिक लगा ली कि वो इसलिए गए, तो यही अकीदा, हाँ तो सुनो तो सही, यही अकीदा आप हमारे लिए भी लगा लीजिए ना, क्योंकि वहाँ पे बाजार पे गैर मुस्लिम बहुत आते, तो यही अकीदा आप हमारे लिए भी बना लीजिए कि हम वहाँ पे इसलिए जाते हैं कि गैर मुस्लिम को इस्लाम के दायरे में दाखिल कर लें। अरे तो ये नंगा देखते हैं। हाँ तो इसका जवाब भी तो सुन लीजिए, जवाब सुनेंगे? ये जो आपने औरत की बात की है, इसका जवाब सुन लीजिए, इसका जवाब सुन लीजिए। मस्जिद अल्लाह का घर है जी, मस्जिद अल्लाह का घर है। अगर कोई मस्जिद में कोई शख्स शराब पी के नमाज पढ़ने के लिए आ जाए, तो फतवा उस आदमी पे लगेगा या पूरे जो अंदर जो पढ़ने वाले नमाज है उन पे लगेगा? जो शराब पी जाए उस पे लगेगा। यही चीज है, अगर कोई औरत मजार पे जा रही है तो वो हमारे घर की औरत नहीं है, हम तो खुद मस्जिद में नहीं जाने देते, औरत को मजार पे कहाँ से जाने देंगे? ठीक है, जो औरत वहाँ जा रही है तो फतवा उस पे लगेगा, बरेलवियत पे नहीं लगेगा। सुनो जवाब, सुनो जवाब। तकरीर में करते हैं कि मजार पे जाना गलत है, जिस तरीके से आप कहते हो कि आप सुनो मेरे भैया, करना हराम है। सुनो करना हराम है। सुनो, मुझे पता है, जाना हराम है, गलत है। मुझे पता है कि आप इधर से उधर कूदोगे। आप हमारी घर की औरत, सुनो, आप हमारे घर के जो जितने आलिम है ना, हमारे मोतबर आलिम है, शायद आपने उनकी तकरीर नहीं सुनी, जिसमें तकरीर में वो साफ कहते हैं कि औरत का मज़ार पे जाना हराम है। फतवा रिजविया में ये इबारत मौजूद है, ठीक है ना? आप करेंगे भी नहीं मुताला। दूसरी चीज सुन लीजिए, पहले बात सुन लीजिए, दूसरी चीज सुन, अरे दूसरी चीज सुन लो यार, दूसरी चीज सुन लो। दूसरी चीज ये, ताज़ीम सजदा हराम है। ताज़ीम सजदा, हजरत आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि अगर किसी ने कब्र पे ताज़ीम सजदा किया तो हराम है, और जानबूझ के किया तो वो शिर्क है। ठीक, ये भी फतवा रिजविया जिल्द 15 में मौजूद है इबारत। दूसरी चीज सुन लीजिए, अब ध्यान से सुनिएगा। हाँ, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, ठीक है ना? आपने जो मंतिक लगाई कि महमूद मदनी साहब वहाँ गए तो बरेलवियत को अपनी तरफ लेने के लिए गए, तो ये मंतिक आप हमारे लिए भी तो लगा लीजिए कि बरेलवी इसलिए जाते हैं कि वहाँ गैर मुस्लिम और ईसाई लोग आते हैं, तो उनको अपनी तरफ इस्लाम के दायरे में लाने के लिए जाते हैं। ये मंतिक हमारे लिए क्यों नहीं लगाई आपने? आप बताएं मुझे, इसलिए अब आप नहीं तो आपने मंतिक लगाई ना कि भाई महमूद मदनी साहब वहाँ गए, तो आपने अपनी मंतिक लगा दी कि बरेलवियों को अपनी तरफ लेने गए। तो ये मंतिक आप हमारे लिए भी लगा लीजिए ना कि बरेलवी वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ जो गैर मुस्लिम औरतें और आदमी आ रहे हैं उनको इस्लाम के दायरे में लेकर के आ जाएं, इसलिए जा रहे हैं। ये मंतिक आपने एक तरफा क्यों लगाई? और एक बात बताइए कि महमूद मदनी साहब ने आपको खुद आके बोला था क्या कि मैं इसलिए वहाँ जाता हूँ? या तारिक जमील पाकिस्तान से खुद उठ के आपके पास आए थे कि हम इसलिए वहाँ चादर चढ़ाने के लिए गए थे? तो हमने, अरे तुम नहीं बचा पाओगे यार, अपने अकाबिरों को नहीं बचा पाओगे। जिस वक्त मौलाना महमूद मदनी साहब उस मजार पे गए थे, मैंने दरसगाह में बैठकर अपने उस्ताद से सवाल किया था कि उस्ताद मोहतरम, महमूद मदनी साहब ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह, उन्होंने पूरी बात, तो ये देवबंदी नहीं, सुनो, ये देवबंदी जो है मौलाना महमूद मदनी के बहुत करीबी साथी में से हैं, बहुत ही ज्यादा करीबी साथी हैं। और जहाँ तक रही मौलाना तारिक जमील की बात, वो भी हमारे उस्ताद, हमारे बहुत ही उस्ताद
अच्छा रहा। अरे तो मैं वही तो कह रहा हूँ आपसे, वही तो मैंने सवाल किया कि आपने वो मंतिक उनके लिए लगा ली, तो वो मंतिक आपने बरेलवियों के लिए क्यों नहीं लगाई कि बरेलवी वहाँ जा रहा है तो इसलिए जा रहा है कि वहाँ हिंदू गैर मुस्लिम औरत आती है, आदमी आते हैं तो उनको इस्लाम के दायरे में खींच करके ला, इसलिए वहाँ जाते हैं। तो आपने तो सीधा आप मज़ार पे जाते क्यों है? अच्छा जो जाता है तो उस पर फतवा तो बताओ, फतवा क्या है? मैं कहता हूँ गलत करता है वो। तो महमूद मत तो इसको तस्लीम करो ना कि गलत को जब समझते हो जो चीज गलत है, मिसाल के तौर पे शराब पीना गलत है, आप जानते हो गलत है, तो फिर क्यों पी रहे हो उसको? जब आपको पता है मजार पे जाना गलत है तो महमूद मदनी और तारिक जमील गए क्यों वहाँ पे? जब गलत है तो गलत है। गलत का फतवा सिर्फ हमारे लिए उनके लिए नहीं है क्या? मतलब गलत का फतवा जो है, सुनो, गलत का फतवा जो है वो हमारे लिए है, आपके अकाबिर चाहे कुछ भी गलत कर ले वो दूध के धुले हैं, है ना? यही है इसका जवाब। आपने सुनिए, आप 40 मिनट सुनिए। हाँ, ये कहा किसने मुफ्ती बनाया यार आपको? ये उसूल कहाँ से लाए आप? ये उसूल मेरे भाई कहाँ से लाए? नहीं, ये उसूल कहाँ से लाए कि आपका अकाबिर शराब पी ले तो जायज और हम पी ले तो हराम? ये उसूल आप कहाँ से लाए? पहले तो ये बताइए। गलत गलत है। सुनो, गलत सुनो, शिर्क देखो, सुनो मेरी बात सुनो, 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 बात सुनो। शिर्क शिर्क होता है। सुनो इधर, पहले बात सुनो। अपना काम निकालने के लिए, अपना काम निकालने के लिए अपना अच्छा, ये सामईन रिकॉर्डिंग सुनिएगा। ये साहब कह रहे हैं कि वो लोग मजार पे गए तो अपना काम निकालने के लिए गए। तो अगर देवबंदी आपके घर में कोई चीज या किस चीज के लिए आए तो इस पे होशियार रहिएगा कि वो अपना काम निकालने के लिए आया है ना? यही इसका जवाब है ना? उम्मत को फायदा पहुंचाने के लिए। हाँ हाँ, तो ये मंतिक आप बरेलवियों के लिए भी तो लगाइए कि बरेलवी वहाँ जा रहे हैं तो जो गैर मुस्लिम आ रहे हैं उनको उम्मत का फायदा पहुंचाएगा ना। एक भी हिंदू को मुसलमान करते तुमने देखा कभी? किसने? कभी किसने? तुम्हारे तौकीर खुद जेल में बंद होकर तेरा महमूद ने सब छुटा के लाए थे। नहीं, किस मतलब ये इल्मे गैब आपको कहाँ से आ गया कि हमने किसी को मुसलमान नहीं किया है? तो देवबंदी ये सुनो, अब तुम भागोगे तौफीक, मुझे पता है तुम बंदर हो, उछलोगे इधर से उधर। आप ये बताओ, ये इल्मे गैब कहाँ से आया आपको कि हमने किसी गैर मुस्लिम को मुसलमान नहीं किया? इल्मे गैब कहाँ से आया आपको? किसने दिया आपको इल्मे गैब? ये इल्मे गैब आपको किसने दिया कि आप ये दावा कर रहे हैं कि तुमने किसी को मुसलमान बताया? एक का नाम बता दो। हम आपको अगर नाम गिनाने लगे, सुनो यार, अगर हम आपको नाम गिनाने लगे और अगर हमने बनाया है किसी को मुसलमान तो आप क्या करोगे? मैं क्या करूँगा? क्या करोगे आप? तौबा करोगे? तौबा अगर आपने किया हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो अभी तो आपने दावा कर दिया ना कि आपने किसी को बनाया हो, तो बताओ। कभी नहीं हुआ ऐसा यार। चलिए ये सब बात हटाइए, आप उस मंतिक का मुझे जवाब दीजिए कि दारुल उलूम देवबंद के जो अकाबिर कोई काम करे तो वो जायज हो जाता है, अब बरेलवी के कोई आम आदमी वो काम करे तो वो नाजायज हो जाता है। इसकी दलील दीजिए आप। देखो मेरे पास ऐसा है कि देवबंदी हो या बरेलवी हो, गलत। अभी तो आप तो कह रहे हैं ना कि महमूद मदनी का दिफा कर रहे हैं आप, तो अभी तारिक जमील का दिफा कर रहे हैं। मौलाना महमूद मदनी साहब अगर गए वहाँ चादर चढ़ाई, मौलाना महमूद मदनी ने बहुत ज्यादा गलत किया। अगर माशाल्लाह, तो हुक्म क्या लगेगा? हुक्म क्या लगेगा? हुक्म क्या लगा सकते? क्यों मुफ्ती है आप? तो मुफ्ती हैं, आप तो मुफ्ती हैं भाई, फतवा दे सकते हैं। क्या हुक्म लगना चाहिए? अरे मुफ्ती है ना आप फतवा दे सकते हैं, हुक्म लगाइए आप। गलत किया तो कितना गलत किया, हुक्म क्या लगेगा? 4 आदमियों की राय ले, 4 मुफ्तियों की राय लेकर तो फतवा दिया। अच्छा, इस पे फतवा नहीं लगेगा ना? इस पे जो वो दरगाह पे गए तो इस पे फतवा आप नहीं लगाएंगे? वक्त आने पे लगेगा, अभी थोड़ा फतवा लग जाएगा। अच्छा, मतलब जब वक्त आएगा तब लगेगा। तो कब आएगा वक्त? 1 साल, 6 महीना, 3 महीना? अभी सोचेंगे, समझेंगे, हमारे बड़ा काफी बैठेंगे। अच्छा, तो मतलब ये है कि बरेलवी इतने सालों से जा रहा है तो अभी तक आपने सोचा समझा है ही नहीं। फतवा लगाइए, फिर हम पे लगाइए। चलिए हम जा रहे हैं दरगाह पे, हम पे लगाइए फतवा। अरे तौकीर रजा को भी साइड में करिए, पहले हम पे फतवा लगाइए, पहले हम पे फतवा लगाइए। क्या हुक्म लगाते आप जवाब दें पहले। किस चीज का? रजा पर क्या हुक्म लगाते पहले जवाब दें आप। किस चीज का? अच्छा, मतलब वो देवबंद में गए तो उन पे क्या हुक्म लगेगा? हाँ बताएं क्या कहना चाहते उसके बाद। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि तौकीर रजा देवबंद में गए तो हम उन पे हुक्म लगाएं?
ये कहना चाह रहे हैं? तरीके से आप हाँ 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 ये अच्छा, देवबंद में जाके उन्होंने क्या किया? देवबंद में जाके देवबंद की तलबा के पास बैठे, देवबंद में खाना खाया, देवबंदियों को पानी सलाम किया। अच्छा, सलाम किया उन्होंने? जी। अच्छा क्या, अच्छा सलाम किया। कोई आपके पास डिफेंस या आपके पास कोई सबूत मौजूद है? जी मेरे पास फोटोज मौजूद है। अच्छा, सलाम की फोटो मौजूद है आपके पास? जी मुसाफे के फोटो मौजूद है पास। नहीं मुसाफर, अरे मुसाफर तो हम गैर मुस्लिम से भी करते हैं यार, छोड़ो ना उसको। सलाम का फोटो मौजूद है आपके पास कि उन्होंने अपने मुंह से बोला हो अस्सलाम वालेकुम? वो फोटो के अंदर आया था कि आवाज आई थी फोटो के अंदर? ऐसा है आपको अगर मैंने कल फोटो भेज दिए सारे, फिर क्या करो? फिर फोटो कर, अभी आपने बोला उन्होंने सलाम किया, सलाम का सबूत क्या है आपके पास? सलाम का सबूत ये तो मुसाफा क्या सलाम तो। अच्छा, मुसाफा करना सलाम हो जाता है? अगर कल को आपके घर में मोदी आएगा, आप मुसाफा करेंगे तो आपने सलाम किया उसको? मैं तो अगर मेरे घर पे कोई भी आए हम उसको इज्जत देंगे। अच्छा, तो आपके घर में अगर कोई कुत्ता भी आए तो उससे भी मुसाफा करेंगे, तो उसको भी सलाम करेंगे आप? तो आप तौकीर कुत्ता थे, आपके तौकीर रजा कुत्ता थे, मतलब देवबंद के हम लोगों ने नहीं, तौकीर रजा कुत्ता नहीं थे, वो जिससे मुसाफा कर रहे थे वो कुत्ता था। तौकीर रजा कुत्ता थे, मैं उनसे मुसाफा किया। मेरी बात तो हाँ, अब आप लाइन पे आए। तो कुत्ते को सलाम नहीं किया जाता है, उससे मुसाफा कर लिया, बस बात खत्म। तौकीर रजा कुत्ता थे, आपके सामने हम लोगों ने मुसाफा किया। नहीं, आप फिर गलत समझे। तौकीर रजा ने जिससे मुसाफा किया ना, सुनो पहले बात सुनो। तौकीर रजा साहब ने, सुनो तो सही। तौकीर रजा, अरे सुनो सबर। तौकीर रजा साहब ने जिससे मुसाफा किया ना, अब उसको आप इंसान समझ लीजिए या कुत्ता समझ लीजिए या जानवर समझ लीजिए या काफिर समझ लीजिए, क्योंकि उसको सलाम नहीं कर सकते। उसको सलाम नहीं कर सकते। अब आप उसको जो मर्जी समझ लीजिए, सामने वाले को। अच्छा ठीक है, अभी मेरी बात, अब ये तो आपकी बात पूरी हो गई ना आपकी बात। अच्छा सुनो, अरे सुन तो लो यार, सुन तो लो मेरी बात सुनो। हाँ क्या बोलिए, बोलो। आप खाना इतना बोलता हुआ मैं कहता चाहता हूँ, आप तौकीर रजा से तौकीर रजा से मुसाफा किया गया, तौकीर रजा वहाँ पर कुत्ता थे, आपने साबित कर दिया। मैंने फिर झूठ बोल रहे हो, फिर झूठ। मैंने बोला कि तौकीर रजा जब वहाँ गए, सुन तो लो यार, सुन तो लो, सबर करो। तौकीर रजा जब वहाँ पे गए तो तौकीर रजा साहब ने जिनके साथ मुसाफा किया, ध्यान से सुनना, ठीक है ना? तो जिनके साथ मुसाफा किया वो जो सामने वाला था, अब आप उसको इंसान समझिए, कुत्ता समझिए, जानवर समझिए, जो मर्जी समझिए, क्योंकि वो मुसलमान को सलाम करते हैं, गैर मुसलमान को सलाम नहीं करते। अच्छा, पहली बात सुनो। दूसरी बात कि जब बरेलवी आपके नजर में कुफ्र करता है, दरगाह पे जाता है, मजार पे जाता है, वो काफिर है, वो कुफ्र करता है, तो ऐसे कुफ्र करने वाले को आपके आलिमों ने मदरसे में बुलाया क्यों? सबसे बड़े काफिर तो आप ही साबित हुए कि काफिर के साथ आप मुसाफा कर रहे हैं। बरेलवी काफिर नहीं है। माशाल्लाह माशा, आपने तो सारे देवबंदियों को फारिग कर दिया आज। मेरे देवबंदी कोई कहीं नहीं सकता, वो मौना काफिर है वो। चलो मैं आपको ना 1 दर्जन रिकॉर्डिंग भेजूंगा जिसके अंदर आला हजरत को उन्होंने खुले तौर पे काफिर साबित किया, करने की कोशिश की है, कर नहीं पाए। 1 दर्जन वीडियो भेजूंगा, उमैर कासमी की भेजूंगा, ठीक है? मुफ्ती उमैर कासमी, आपका जो मुफ्ती उमैर कासमी जो इस टाइम छाया हुआ है मार्केट में, उसकी भेजूंगा, ठीक है? और दारुल उलूम के एक से एक बड़े बड़े मुफ्तियों की रिकॉर्डिंग भेजूंगा। आपने बहुत गलत बात बोल दी है, और ये रिकॉर्डिंग आपकी देवबंद को भेजूंगा मैं। लो सुनो भाई, लगाओ फतवा। किसी को काफिर कहते नहीं, आप मौलाना को क्या मानते? क्या मानते हैं? हम तो काफिर कहते हैं। काफिर कहते हो? बिल्कुल। क्या मानते? काफिर कहते हैं। अच्छा सुनिए, और नाम लो। आपसे बदतर, आप जैसा बदतर आदमी इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ। अब मुझे महसूस हो रहा है अपनी बात नहीं सुनिए, गलत बोल रहे हैं आप ये बदतरीन आदमी दुनिया में पैदा कोई आदमी नहीं है। नहीं, गलत बोल। इस तरीके से काफिर का जुमला इस्तेमाल पहले आप आपको तो इंसान बदतरीन मैंने देखा ही नहीं, दुनिया में पैदा नहीं हुआ था, इसलिए तो काफिर। मुफ्ती का जिन जाग गया भाई, मुफ्ती का जिन जाग गया। की मौजूद है, अगर जिसने मुफ्ती का जिन जाग गया रे। सकते हैं, आपको तो कोई का इल्म नहीं है,
आप मेरे मुफ्ती साहब पानी पी लो, मुफ्ती साहब पानी पी लो, मुफ्ती साहब पानी पी लो। नमाज के शराइत का इल्म नहीं है, नमाज के फराइज का इल्म नहीं है। इसको देखो, इल्मे गैब है। सुनो आदमी से साजिद भाई, साजिद भाई, इसको इल्मे गैब भी है, इल्मे लदूनी भी है कि इसको पता है कि हमको वाजिबात का मालूम नहीं है, कि हमें इल्म नहीं है, हमें 2 कौड़ी का इल्म है। इनको इल्मे लदूनी भी है, इल्मे गैब भी है। ठीक, अब इल्मे लदूनी इल्मे गैब इनको कहाँ से आया? या तो रशीद अहमद गंगोही ने दिया है, असरफ अली थानवी ने दिया है, या बेठवी ने दिया है, या शाह इस्माइल देहलवी ने दिया है, पता नहीं किसने दिया। भाग गया क्या? भाग गया है? नहीं, मौजूद है। थक गया, पानी पी रहा, पानी पी लो, पानी पी लो। अच्छा हजरत सुनिए, एक मिनट सुनो। हजरत अरे पहले आप देखिए, मैं फिर वहीं घूम फिर करके आऊंगा कि जो आपने मंतिक अपने अकाबिरों के लिए लगाए कि वो दरगाह पे गए तो वो इस्लाम के तरफ लौटाने के लिए गए, तो वही मंतिक आपने बरेलवियों के लिए क्यों नहीं लगाई? हदीस की रोशनी में आए, क्या हदीस की रोशनी में आए, क्या कुरान की आयत पर इसका मतलब बताएं, मुझसे पूछे। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को बयान करें। अच्छा, पूछे सवाल, तो इस तरह गुफ्तगू करूंगा। बिल्कुल मैं डाला हजरत, इसलिए आप इस तरीके के जुमले इस्तेमाल कर रहे हैं, बदतरीन जुमले आपके। कौन से बदतमीज जुमले मैंने इस्तेमाल किए बताइए? बड़े आलिमों को आप काफिर बतला रहे हैं, तो उनको मुसलमान साबित कीजिए। हिफ्जुल ईमान, सुनो मेरी बात सुनिए। हिफ्जुल ईमान की इबारत कि आपकी जाते मुकद्दसा पर इल्मे गैब का मुसल्लत किया जा। सुनो इधर बात सुनो, अब तुमने निकाली है बात तो सुनो, बचाओ अपने बापों को। क्या में लिखा है कि जिना करना जायज है, सभा नंबर 576 नंबर 3। क्या लिखा है? क्या लिखा है? क्या लिखा है? जिना करना जायज है। अस्तगफिरुल्लाह, तो बस झूठों पे अल्लाह की लानत हो, डूब मरो जाके किसी गटर के अंदर। अच्छा सुनिए, सुनो, अब तो फिर इसी बारे से तो आप काफिर साबित होंगे। अच्छा सुनो, आला हजरत ने लिखा है कि जिना करना जायज है, तो आला हजरत पे हुक्म क्या लगेगा? हुक्म क्या लगेगा? हुक्म क्या लगा सकते? क्यों मुफ्ती हैं आप तो मुफ्ती हैं। आपको 2 कौड़ी का इल्म ही मेरी बात क्या है? आपने इस तरीके से लफाजी की आपने कुछ भी। अरे मेरे भैया सुनो फतावादी, अरे सुनो फतावादी, अरे सुनो तो सही। कुछ भी नहीं, आप जिन मत जगाओ, आपका जिन जाग गया, आपका काम हो गया। अच्छा सुनिए, फतवा रिजविया में अगर आपके बकौल, हमारे बकौल नहीं, आपके बकौल आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जिना करना जायज है, ठीक है, तो उनपे फतवा क्या लगेगा मुझे ये बताइए। आप तो मुफ्ती है ना? हेलो, कहाँ गए मुफ्ती? वो पानी पी रहे होंगे, थक गए ना बोल बोल के। 53 मिनट हो गया। हेलो, छोड़ो यार ये साले, ऐसे खामड़ देवबंदियत के अंदर मुफ्ती हैं जो हमारे आम आदमी से बात नहीं कर पाते, हमारे आलिमों से क्या बात करेंगे? झोला छाप इतने सारे आलिमों को, अपने जितने बड़े बड़े मुफ्ती हैं जो आला हज़रत के ऊपर उंगली उठाते हैं, बहुतान बांधते